राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम 2 कलर से बना हुआ ये 5 नंबर के कान्हा जी का प्यारा सा पोशाक बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम 5 नंबर के कान्हा जी का चोली बना लिए हैं। चोली बनाने के बाद यहाँ पे देखिए हम आउटलाइन दिए हुए हैं। इस पर आउटलाइन इस तरह से दिए हैं और एक लाइन हम बुन चुके हैं। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए एक लाइन हम यहाँ पे बुन चुके हैं। एक लाइन बुनने के बाद देखिए यहाँ पे हम कुछ लाइन इसे बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से बुना गया है। देखिए इसे हम कितना लाइन बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन रेड कलर से बना लिए हैं। अब अगर आप इसकी सहायता से देखेंगी तो देखिए ये हमारा 9 इंच आता है, 9 इंच ये आता है। अब 1 इंच में हम डिजाइन बनाएंगे, यानी 1 इंच हम छोड़ देंगे, 1 इंच अभी हम नहीं बुनेंगे। यहाँ पे किसी भी स्थान से हमें इसे जोड़ देना है। तो हम यहाँ पे 2 लाइन बनाएंगे। इसे जो डिजाइन हम बना रहे हैं, छोटा सा पोशाक में हम 1 लाइन बनाए हुए थे। अब ये थोड़ा सा बड़ा पोशाक है तो 2 लाइन हम बनाएंगे। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। यहाँ से हम जोड़ते हैं उनको। जोड़ लेने के बाद 1 2 3 चेन ले लिए। अब इसी स्थान से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये हो गया। अब फिर से दूसरा पे यहाँ पे हुक को डालें और एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इस पे एक और बना लेंगे, यानी एक स्थान से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक यहाँ भी हुक को डालेंगे अगला पे और 2 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से बना लेंगे, 1 और 1 2। देखिए ये हो गया। सबसे पहले तो यहाँ हम बताना आप लोगों को भूल गए। देखिए ये हम बनाए हुए थे, इस जगह को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे हम 1 दिए, 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पे हम 2 बीच किए, 2 डबल क्रोशिया बीच करके 1 चेन से 2 बनाए। यहाँ 3 बीच किए, यहाँ 4 बीच किए। अब देखिए यहाँ 4 बीच करने के बाद इस स्थान पे हम 1 भी नहीं बनाए, 1 भी मतलब बढ़ाए नहीं है, 1 पर 1 बना लिए। और इस लाइन पे हम 5 बीच किए। देखिए 1 2 3 4 5 और इस लाइन पे भी हम 5 बीच किए और इस तरह से हम ये घेरा तैयार किए हुए हैं। अब चलिए अब इस पे हम लोग बनाते हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 2 2 करते हुए 3 बार बना लिए। अब 1 2 3 चेन लेंगे। अब पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 हो गया। फिर इसी चेन से एक और बनाएंगे, ये 2 हो गया। फिर इस चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से एक और बनाएंगे, 2 हो गया। तो प्रत्येक चेन से 2 2 डबल क्रोशिया हम बनाकर यहाँ कंप्लीट करेंगे इस लाइन को। देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब एक चेन ले लेते हैं। अब इसे हम इस तरीके से घुमाएंगे यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना है। इसे में यहाँ जोड़ना है, 1 2 इस लाइन पे यहाँ जोड़ना है। इस तरीके से जोड़ लिए। अब एक चेन लिए, यहाँ पर लाकर इसे इस तरीके से लाएं। अब 1 2 3 4 चेन लेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये बनाएं। फिर यहाँ पे हुक को ले जाएंगे अगला चेन पे, फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और इसी स्थान पर लाकर जोड़ेंगे। फिर यहाँ हुक को ले जाएंगे, फिर इस पे भी 4 बनाएंगे, 4 यहाँ लाकर जोड़ें। अब फिर हुक को यहाँ ले जाएंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं।
1 2 3 4। अब ये यहाँ लाकर इस तरह लास्ट करेंगे, एक चेन ले लेंगे। अब देखिए, अब ये जो आपका है 1 2 यहाँ पे इस तरफ से देखिएगा, 1 2 3 यहाँ पे लाकर इसे हम जोड़ेंगे। अगर यहाँ लाएंगे, हाँ यहाँ पे बिल्कुल इस स्थान पे लाकर जोड़ेंगे इस तरीके से। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसी स्थान से फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन लिए तो ये 2 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। फिर अगला पे हम बनाएंगे, देखिए इस तरीके से लेंगे, अगला चेन पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2, फिर से अगला पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, अब फिर से 1 2 3, और फिर से इसी चीज़ को हम बनाएंगे। देखिए इसे जो हम यहाँ बनाए हुए हैं, डबल किए हुए हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे बना लेते हैं। बना लेने के बाद आप लोगों को हम दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम बना लिए। अब यहाँ बना लेने के बाद हमें इसे कहाँ पे जोड़ना है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 1 2 3, तो ठीक यहाँ पे लाएंगे और इसे जोड़ेंगे। इस तरीके से एक चेन ले लिए। अब इसे लाएंगे हम यहाँ पे, जो लास्ट हमारा है यहाँ पे इस तरीके से ले आते हैं, और 1 2 3 4, यहाँ जोड़ लिए। तो इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। देखिए इसे हम बना लेंगे, ये यहाँ से फिर लाएंगे, 1 2 यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे इसे, ये जब आएगा यहाँ जोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर यहाँ लाकर जोड़ेंगे। तो इस तरह से पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक लेयर जैसा कि इस पे बना चुके हैं। तो जैसा कि इस पे हम आप लोगों को एक लाइन बतला चुके थे। अब ये पूरी गोलाई में बना लेने के बाद इसे हम किस तरीके से जोड़ेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अब जोड़ना है हमें, तो किस तरीके से हम यहाँ जोड़ेंगे। तो देखिए ये सब हमारा आ रहा है इस तरह से, ये इसके ऊपर आ रहा है, फिर ये इसके ऊपर आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो अब ये भी हमारा उसी तरह आना चाहिए। ये आगे अब इसके ऊपर ये आना चाहिए, तो ये अंदर की ओर जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आप शुरू किए हैं इस डिज़ाइन को। तो चलिए इसे हम देखिए, अब यहाँ इस तरह पलट लेंगे, और पलटने के बाद इसे यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे। ये यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से जोड़ लिए। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए बिल्कुल पता नहीं चलेगा कहाँ से शुरू हुआ है। शुरू हम इससे किए थे और इस पे लास्ट किए, बिल्कुल एक समान लग रहा है। अब हमें अगला लेयर बनाना है। तो अगला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3, 3 चेन हम ले चुके हैं। अब हमें करना क्या है, ये दोनों के बीच से हमें बनाना है। इस चीज़ अगर आप बना रही हैं अलग अलग इसी के ऊपर इसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इसके ऊपर यहाँ बनाना है, 2 के बीच में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्थान यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए देखिए ये जो 3 चेन हम लिए वो यहाँ लाकर जोड़ेंगे इस तरह से, 1 2 3, 3 जोड़ लेने के बाद फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हम बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया जो बना रहे हैं, 1 2 हो गया यहाँ पे, फिर इस पे बनाएंगे। देखिए 1 2, ये हो गया 2, फिर से अगला इस पे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपको 1 और 2। तो देखिए ये ठीक इसके बीचों बीच पे आ गया आपको।
अब यहाँ से फिर से हम इसी चीज़ को बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए पलट लेते हैं। पलटने के बाद 1 2 3 3 चेन लेंगे, यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2, इससे भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, फिर इससे भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। प्रत्येक चेन से 2 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जो हम पहले बना चुके हैं उसी तरह से बिल्कुल बनाएंगे। यहाँ ये तो हम आप लोगों को बतलाया कि किस तरह से फिर आप दूसरा लाइन स्टार्ट कीजिएगा। दूसरा लाइन जब स्टार्ट करेंगी तो यहाँ पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए ये हो गया। अब देखिए, अब इसे हमें जोड़ना है, तो इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम देखेंगे कि हमें इसे कहाँ पे जोड़ना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस तरह बीचों बीच में आना चाहिए। तो अब इसे ऐसे करेंगे और यहाँ पे देखिए जोड़ना है हमें। देखिए ये ठीक इस जगह पे जोड़ना है, आपका बिल्कुल यहाँ ढंग का आएगा। ये इस तरीके से जोड़ लिए, यहाँ लाएंगे, फिर से 1 2 3 4 जो हम बनाए हैं 4 4 चेन का, इसे बना लेंगे, फिर से इसमें लाएंगे 1 2 3 4, इस पे भी ले आएंगे, टोटल सबों में बना लेंगे। ये हो गया लास्ट यहाँ पे 4। अब देखिए यहाँ हम एक चेन ले लेते हैं इस तरह से। अब देखिए अभी से पहले हम इस तरफ फैलाएंगे। अब देखिए 2 के बीच में हमारा यहाँ पे आ गया, बिल्कुल सुंदर सा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। अब हमें करना क्या है, इसे हमें कहाँ पे जोड़ना है। देखिए ठीक यहाँ ऐसा जोड़ना चाहिए जो इसके बीच में फिर से आ जाए। तो हम यहाँ पे इसे जोड़ेंगे, ये इस स्थान पे, देखिए इस स्थान पे जोड़ेंगे हम, ये यहाँ पे जोड़ेंगे, और ये 1 2 3 फिर से यहाँ पे शुरू करेंगे दूसरा बनाना। ये हो गया, फिर दूसरा लाइन पे भी बनाएंगे 1 2 2 डबल क्रोशिया, फिर तीसरा पे भी बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। बीचों बीच में यहाँ पे नहीं आ रहा है हमारा, तो ये हमारा एक ही जगह पे जुड़ गया है, इसलिए बीचों बीच में नहीं आ रहा है। देखिए हमें करना क्या, देखिए एक ही जगह पे जुड़ गया था, तो एक ही जगह पे रहेगा तो नहीं आएगा आपको। देखिए यहाँ से इसमें लेना है आपको, तो ये 1 और फिर ये 1, ये हो गया। और फिर ये बगल से बनाएंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, देखिए इस तरीके से 1 और फिर ये रहा 1। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम बनाएंगे जब, तो ये इसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, जैसे ये बीच में आया ये बीच में आ जाएगा। तो इसी तरह से इसे आप बनाती चली जाएंगी पूरी गोलाई में, ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लें, और पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेने के बाद में लास्ट लाइन हमें किस तरह से बुनना है वो भी हम चलिए आप लोगों को बतला देते हैं। पूरी गोलाई में इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब जो लास्ट रहेगा हमारा, लास्ट हमें किस तरह से सेट करना है। लास्ट जो हम बनाए वो तो इस तरह से आया आपका, ऊपर में इस ढंग से आ जाएगा। तो अब इसे हम क्या ऊपर में सेट करें या नीचे में सेट करें, तो इसे आप नीचे में सेट कीजिए। देखिए इस तरह से आ जाएगा, आपको सब एक बराबर चला आएगा। तो नीचे में सेट करने के लिए हमें क्या करना है, एक लाइन हमें और बनाना है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसे हम लेंगे यहाँ तक में, जहाँ तक चला आ रहा है, और यहाँ पे लेंगे, इसे इस तरह से बनाएंगे। फिर से बल लेंगे, बल लेने के बाद एक इस तरह बना लिए, फिर से यानी कि हम यहाँ पे देखिए 3 फंदों को एक साथ हम बंद कर रहे हैं। ये आउटलाइन भी आपका चला जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए अब हमें आगे, देखिए अब आगे हमें फिर से यहाँ पे करना है सेट। तो हमें कितना बनाना है, 1 2 3 4, पाँचवा में या चौथा में आप सेट कर सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चौथा 3 और बना लेते हैं, 1 2 3, ये 3 हो गया। अब देखिए चौथा में अब हमें किस तरह से करना है, बल लेंगे,
बल लेने के बाद ये यहाँ इस पे जो वाइट देख रही हैं, ये वाइट इस पे हम डाल लिए और ये इस पे डाल लिए और दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हम कर लिए। तो देखिए आपका हटेगा भी नहीं, बिल्कुल सही जगह पे सेट रहेगा। फिर से अब हम यहाँ पे बनाएंगे अगला में। देखिए ये हो गया 1 2 3 4, देखिए 5वां में हम इसे भी मिलाकर बुनेंगे। तो 5वां में मिला के बुनने के लिए हमें इसमें पहले ऐसे, इसके बाद रेड वाला में इस तरह, अब दोनों में से निकालेंगे बल को और 3 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से आपका ये बिल्कुल सेट होता चला जाएगा। तो इस तरह से चलिए हम लास्ट लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर ले रहे हैं। एकदम बिल्कुल भी कहीं नहीं गड़बड़ाएगा। और ऐसे अगर आपका रहता है तो देखिए अगर आउटलाइन नहीं देंगी तो ये चीज़ इस तरह सिकुड़ जाएगा, और अगर आउटलाइन दे लेंगी तो ये इस पर सेट कर जाएगा, बिल्कुल ये इस तरह का सिकुड़न नहीं आएगा। तो चलिए एक लाइन और हम बना लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लिए गोलाई में। कंप्लीट कर लेने के बाद में बीच बीच में एक एक हम मोती यहाँ पे डाले हुए हैं इस तरीके से, और कमर के पास भी डाले हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।